तो आज फिर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेस मिनरल के बारे में बात करते हैं। तो आज का मिनरल है आयरन। हमारे प्लेनेट पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आयरन की डेफिशिएंसी के शिकार हैं या उन्हें आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आयरन की कमी की विजिबल साइंस होती हैं, जैसे कि थकान रहना, पीली स्किन और नाखून, इरिटेशन या झुंझलाहट होना, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जहां आपके पैरों में कंपन या कपकपाहट जैसा फील होता है। इसके अलावा आयरन की कमी से खून ना बनने की वजह से थैलीसीमिया, एनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, या ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर भी इसका रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। इसके अलावा अगर आप बालों या स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वहाँ भी आपको आयरन की तरफ ध्यान देना होगा, जैसे कि रूखे सूखे बाल, बालों का झड़ना, गंजापन होना, वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना। इसके अलावा रूखी सूखी स्किन या फिर स्किन का रंग पीला पड़ना, या स्किन का बहुत डल हो जाना, या स्किन पे दाग धब्बे होना, या चेहरे पर झाइयाँ होना, या फिर कोई भी पिगमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, जैसे कि सफ़ेद दाग होना। इसके अलावा नाखून पीले होना, टेढ़े मेढ़े और कटे फटे नाखून, या फिर स्पून शेप नाखून। तो आपके अंदर अगर आयरन की कमी है या आपको आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। अब किन वजहों से आपको आयरन की कमी होती है ये जानते हैं। तो सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं, तो क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में जो आयरन पाया जाता है वो होता है नॉन हीम आयरन, जिसे हमारी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वहीं नॉन वेज यानी कि गोश्त खाने से जो हमें आयरन मिलता है वो हीम आयरन होता है, जो कि बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करना आसान होता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह है आपके पेट में एसिड कम बनना, क्योंकि आपके पेट के एसिड में ही आयरन ब्रेक होकर एब्जॉर्ब होने करने के लायक बनता है। तो अगर आपके पेट में एसिड कम बन रहा है तो आपको न सिर्फ आयरन बल्कि दूसरे मिनरल्स और वाइटमिन्स भी एब्जॉर्ब होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और लो स्टमक एसिड होता है लीकी गट होने की वजह से। जब आपके पेट में इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव होता है तो इसकी वजह से आपको लीकी गट हो जाती है और आपके पेट में अच्छी मकदार में एसिड नहीं बन पाता। तो लीकी गट कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसके लिए लीकी गट वाला वीडियो देखें। और इसमें ये भी देखा गया है कि जिन लोगों के एसिड कम बनने की वजह से आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता उन्हें रेड मीट खाने से भी बेचैनी होती है। और इस तरह के लोग जिन्हें कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो उन्हें रेड मीट वो लोग जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और जब भी रेड मीट खाते हैं तो उन्हें बेचैनी होती है। तो ये भी एक आपको सिग्नल मिल जाता है कि अगर आपको गोश्त ख़ास तौर से रेड मीट जैसे कि बीफ हो गया, बफेलो हो गया, या फिर ये लाल रंग का जो भी गोश्त होता है वो खाने से अगर आपको बेचैनी होती है, प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप समझ जाइए कि एक तो आपको आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और आपको गट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एसिड आपकी गट में बन नहीं रहा है। तो आपको गट की तरफ ध्यान देना ही होगा। जैसे ही आप अपनी गट ठीक कर लोगे आपकी ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग रेड मीट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको भी अपनी गट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड जो है आपका ज़्यादा दिन तक चलता है, या अल्सर है आपको, या हेमोराइड्स है, कोलोन कैंसर है, या फिर इन्फ्लेमेशन यानी कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा घाव हैं हर जगह जगह, तब भी आपको आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब बात करते हैं कि
किन खानों से आपको अच्छी मिकदार में आयरन मिलता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आयरन के लिए नॉन वेजिटेरियन सोर्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो आप जो आयरन खाते हो वो एब्जॉर्ब हो पाता है और आपको प्रॉब्लम नहीं देता, क्योंकि जो आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो फ्री होकर बॉडी में घूमता रहता है और ये ऑक्सीडाइज होकर आपको अलग अलग तरह की बीमारियां देता है। ये आयरन ऑक्सीडाइज होकर आपकी बॉडी में ही जंग लगाने लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आयरन या लोहा जब हवा या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लगने लगता है। इसी तरह जो आयरन प्रोटीन के साथ बंधा हुआ नहीं होता है और वो फ्री होकर आपकी बॉडी में घूमता है, तो वो भी ऑक्सीडाइज होकर आपकी बॉडी में जंग लगाने लगता है जगह जगह पर। और जहाँ जहाँ ये ऑक्सीडाइज हुआ हुआ जो आयरन होता है वो जंग लगाता है बॉडी में, वो ऑर्गन आपका डैमेज होने लगता है। ये आपका दिमाग भी हो सकता है, आपके बॉडी के दूसरा कोई पार्ट भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आयरन का अब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। तो आयरन के लिए बेस्ट होता है रेड मीट, जैसे कि गाय भैंस या फिर मटन वगैरह या फिर ये जो दुम्बे का गोश्त होता है, ये रेड मीट जो होता है ये इससे बेस्ट सोर्स होता है, क्योंकि रेड मीट से मिलने वाला आयरन का एब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई होता है। इसके अलावा लीवर या कलेजी में भी अच्छी मिकदार में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा वेजिटेरियन सोर्स में जो अनार में बहुत अच्छा आयरन पाया जाता है। आयरन जो अनार में पाया जाता है वो उसमें हीमोग्लोबिन भी होता है और आयरन भी होता है, तो ये भी आपको आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। और अनार से भी कहीं ज़्यादा मोले जो आयरन होता है वो मोलेसिस में पाया जाता है। ख़ास तौर से जो लोग आयरन की कमी या फिर थैलीसीमिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उनको तो आयरन का मोलेसिस खाना चाहिए। आयरन के मोलेसिस की मैंने किस तरह से बनाना है और उसको कैसे फ़ायदे उसके आप उठा सकते हैं, उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बना रखी है अनार के ऊपर, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो अनार जो है वो आपको कैसे आपकी एनीमिया से बाहर निकलने में मदद करता है, इसके लिए अनार के फ़ायदे वाली वीडियो ज़रूर देखें आप। इसके अलावा कत्था जो कि पान में लगाया जाता है वो भी आयरन की कमी को पूरा करता है। ज़्यादा नहीं खाना होता है, बस थोड़ा सा चाट सकते हैं आप अगर अवेलेबल है आपको। तो ये कत्था भी आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि एनीमिया, थैलीसीमिया या फिर ल्यूकीमिया जैसी बीमारियों से बाहर निकलने में बहुत मदद करता है। तो अगर कत्था आपको अवेलेबल है, मिल पाता है आपको, तो थोड़ा सा ज़रूर चाट सकते हैं। थोड़ा सा ही खाना होता है। कत्थे को पका कर रख लें जैसे कि पान में लगाने के लिए तैयार करते हैं, और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा सा चाट लें। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं या बहुत कम कर देती हैं, जिसमें नंबर 1 पर है लीकी गट, क्योंकि इसकी वजह से आपके पेट में एसिड कम बनता है और आपको आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। दूसरा है सीड ऑयल के नाम पे मिलने वाला ये जो मिनरल ऑयल या फिर डीजल होता है, ये भी आपकी गट में इन्फ्लेमेशन या घाव करता है और इसकी वजह से लीकी गट होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपको अपनी डाइट से रिफाइंड ऑयल या फिर ये जो सीड ऑयल के नाम पे डीजल आपको पिलाया जा रहा है ये हटाना पड़ेगा। इसकी जगह एनिमल फैट यानी कि चर्बी से बना हुआ जो घी और चर्बी फैट होता है, चर्बी से बना हुआ जो घी होता है वो आप उसमें पका हुआ खाना खाएं, क्योंकि जहाँ सीड ऑयल लीकी गट की एक वजह होता है, वहीं चर्बी जो होती है वो लीकी गट को ठीक करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बाकी लीकी गट पे
पूरा वीडियो बना हुआ है वो देखें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ग्रेन यानी कि अनाज भी आयरन को ब्लॉक करता है। अनाज में जो हस्क यानी कि भूसी होती है वो आयरन और दूसरे विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने होने से रोकती है। और ख़ास तौर से गेहूँ जो होता है उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन रुकता है अगर आप बहुत ज़्यादा गेहूँ खाते हो, और गेहूँ से खाने से ज़्यादा लीकी गट भी हो जाती है। वहीं चावल जो है वो गट को ठीक करता है, हील करता है। तो कोशिश करें आपकी डाइट में गेहूँ कम से कम हो, उसकी जगह चावल को आप प्रेफरेंस दें। उसके अलावा अगर आप खाने के साथ किसी भी तरह के चाय पीते हैं, जैसे कि खाने के एकदम बाद लेते हैं या फिर खाने के एकदम पहले आप चाय पीते हैं, तो वो भी आयरन को ब्लॉक करती है। तो चाय कम से कम खाने के 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटे बाद पिए। उसके अलावा सब्जियों के ऊपर जो छिलका पाया जाता है वो भी आयरन को ब्लॉक करता है। तो सब्जियों का छिलका उतार कर सब्जी बनाएं। ख़ास तौर से अगर गोश्त वाले सालन में सब्जी डाल रही हैं तो कोशिश करें ऊपर का छिलका उतार कर ही डालें। इसके अलावा अगर आप कच्ची सीड्स या नट्स खाते हैं तो वो भी आयरन को ब्लॉक करते हैं। तो सीड या फिर नट अगर आप खाते हैं तो फिर या तो रात भर भीगे हुए हों या फिर अच्छे तरह से पके हुए या भुने हुए हों। फ्राइड नट्स और सीड्स भी आप खा सकते हैं, वो भी आपको नुकसान नहीं करते हैं। इस तरह से उनमें पाया जाने वाला जो फाइटिक एसिड होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपको उसका नुकसान नहीं पहुंचता। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों को आप डाइट में शामिल करें तो आपको आयरन एब्जॉर्ब करना आसान होगा और आपको आयरन से नुकसान भी नहीं होगा, उससे भी आप बच पाएंगे। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया है कि आयरन जब प्रोटीन के साथ लगा होता है तो वो आपको नुकसान नहीं करता। वहीं आयरन अगर बॉडी में फ्री घूमता है तो वो ऑक्सीडाइज होकर आपके ऑर्गन्स में ही जंग लगाना शुरू कर देता है, जिससे आपके ऑर्गन्स जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो आयरन आपकी बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाए, इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपनी गट ठीक करनी होगी, जिससे कि आपकी पेट में भरपूर एसिड बने और आप आयरन को एब्जॉर्ब कर पाएँ। इसके साथ ही आयरन को ब्लड में कैरी करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन सी से किस तरह आप अपने ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए विटामिन सी वाली वीडियो देखें। इसके साथ ही आयरन, कॉपर और जिंक एक साथ मिलकर काम करते हैं। आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉपर और कॉपर को एब्जॉर्ब करने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए कॉपर के फ़ायदे और जिंक के फ़ायदे वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा रेगुलर बेस पर इंटरमिटेंट फास्टिंग और विटामिन डी भी आयरन के लेवल को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फास्टिंग किस तरह से करनी है, इसके लिए फास्टिंग फॉर वेट लॉस और विटामिन डी वाली वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर एक्स्ट्रा आयरन को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने या बाहर निकालने का कोई तरीक़ा हमारी बॉडी में नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम जो भी आयरन खा रहे हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो, और एक्स्ट्रा आयरन जब एब्जॉर्ब नहीं होता है तो फ्री होकर हमारी बॉडी में ही घूमता है और ऑक्सीडाइज होकर हमारे ऑर्गन्स में जंग लगाने लगता है। ये कहीं भी हो सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके चेहरे पर जो काली झाइयाँ या पिगमेंटेशन होता है वो आयरन के ऑक्सीडाइज होने की वजह से ही होता है।
इस तरह अगर आप फ्री आयरन अगर आपके दिमाग में पहुंच जाता है तो वहाँ भी जंग लगने लगती है, और लिवर या किडनी जिस भी ऑर्गन में ये फ्री आयरन जाएगा वहाँ जंग लगाएगा, और धीरे धीरे वो ऑर्गन जो है वो डेड होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो ज़रूरी है कि जो आयरन आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो, और आयरन जो हम खाते हैं वो या तो हमारे ब्लड को बनाता है या फिर आयरन की एक बड़ी मकदार जो है वो हमारी गट में जो माइक्रोब्स होते हैं वो खाते हैं। उन माइक्रोब्स का खाना जो है वो आयरन है, और इस तरह से हमारी बॉडी में आयरन यूज़ हो जाता है। तो अगर आपकी को लीकी गट है तो जाहिर है आपकी बॉडी में माइक्रोब्स भी और पैथोजन भी कम है या डिसबैलेंस हैं। तो आपको गट की प्रॉब्लम है तब भी आपको आयरन की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी गट को में जो माइक्रोब्स और पैथोजन होते हैं उनका खाना होता है ये आयरन, वो खाते हैं इसको, फूड है उसका। तो अगर आपको आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा अच्छी तरीके से तो उन माइक्रोब्स को और पैथोजन्स को फूड उनका नहीं मिलेगा, और आपकी गट में जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ जाएंगे और जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म होने लगेंगे। इस तरह से माइक्रोब्स का डिसबैलेंस हो जाएगा आपकी गट में। तो इसके लिए भी कि गट में आपकी माइक्रोब्स जो हैं वो हेल्दी माइक्रोब्स की जो मकदार है वो अच्छी हो और बढ़े, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आयरन एब्जॉर्ब हो। तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा आयरन इधर उधर बॉडी में जमे नहीं, और आपको आयरन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो, इसके लिए आपकी गट का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आयरन का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आयरन जो है वो ब्लड बनाता है, और ब्लड हेल्दी आपका ब्लड होगा, अच्छी मकदार में आपकी बॉडी में बनेगा, तभी आपकी बॉडी जो है वो ठीक से काम कर पाएगी। क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में आपको पता ही है घूमता है, सर्कुलेट होता है, और ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन भी सर्कुलेट होती है बॉडी में, और आपका जो बॉडी है उसको फिट रखती है। तो आपका लिए ये वीडियो जो है इसमें जो बातें बताई हैं उस पर आप ध्यान दोगे तो आप खुद ब खुद बहुत सारी बीमारियों से बाहर आ जाओगे, अगर आपको आयरन एब्जॉर्ब होने लगेगा। क्योंकि जब आपका ब्लड जो है वो मजबूत होगा तो आपके अंदर खुद ही ताकत आएगी और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म होंगी आपकी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या फिर रेसिपी के साथ। अच्छा, यहाँ मैंने पीछे वीडियो फिर से दोबारा सुनी तो मुझे पता चला कि मैंने जो अनार के बारे में जब मैं डिस्कस कर रही थी तो मैंने 2-3 बार आयरन का मोलेसिस बोला है। आयरन का मोलेसिस नहीं, मतलब ये है कि अनार का से बनने वाला जो मोलेसिस होता है वो आपकी एनीमिया से बाहर आने में बहुत मदद करता है, ब्लड बनने में आपकी। तो आयरन का मोलेसिस नहीं, अनार का मोलेसिस, ठीक है।